मिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति स्वपदाकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिरावासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो वैसे तो हम लोग 5वें कैंटो के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम इस 5वें कैंटो तक कैसे पहुंचे, उसी के लिए हम एक से दोबारा शुरू किए। तो इतवार को हमने पहला कैंटो समझने का प्रयास किया कि उसमें क्या बताया गया है। फिर कल हमने सोमवार को दूसरे कैंटो को समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में कुल 12 कैंटो हैं, तो उनमें से हम 2 को समझने का प्रयास कर चुके हैं, ऊपर से ओवरव्यू के तौर पर, क्योंकि हम पहले डिटेल में इनको थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से कि हमारे अंदर ये बातें फिर से जागृत हो जाएं कि हमने क्या पढ़ा था। तो आज हम तीसरे कैंटो की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तीसरे कैंटो के अंदर कुल 33 अध्याय होते हैं। इसकी 2 किताबें हैं, जो इस्कॉन के द्वारा कुल 18 किताबों का ये एक सेट होता है श्रीमद् भागवतम का। तो उसमें तीसरे कैंटो की 2 किताबें हैं। तो आज हम इस तीसरे कैंटो के 33 अध्यायों में से जितने अध्यायों को समझने का प्रयास कर सकें उतने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये जो कैंटो है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरे कैंटो में लास्ट चैप्टर में 10th चैप्टर में ये बताया गया कि श्रीमद् भागवतम कितने विषयों के ऊपर चर्चा करती है। तो आप में से किसी को याद रहा हो कि कितने विषयों के ऊपर चर्चा करती है?
10। हाँ जी सिंधिया माता जी, आप बताइए। बोल रहा था हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे सिंधिया माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। 10 विषय पे 10 विषयों के ऊपर चर्चा करती है। तो 2 आवाजें और भी आई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको नहीं सुना। एक प्रेमशा माता जी की थी और एक दीपक प्रभु जी की थी। तो 10 विषयों के ऊपर चर्चा करती है ये श्रीमद् भागवतम। तो वैसे तो जीव गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि प्रत्येक कैंटो के अंदर ये 10 चीजें पाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीरता से इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे तो वो क्या पाएगा? वो पाएगा कि ये जो तीसरा कैंटो है, इसके अंदर सर्ग के बारे में ज्यादा बातें की गई हैं, और चौथे कैंटो के अंदर विसर्ग के बारे में, स्थानम की बातें 5वें कैंटो में, और पोषणम की बातें 6ठे कैंटो में, ऊती के बारे में 7वें कैंटो में, मनवंतर के बारे में 8वें, ईशानु कथा के बारे में 9वें कैंटो में, और निरोध के बारे में अब कोई कहे 10वें में, नहीं, जो निरोध की बातें बताता है वो है 12वां कैंटो, और मुक्ति के बारे में वर्णन करता है 11वां कैंटो। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जो मैंने बताया कि सारे के सारे जो 9 चीजें हैं वो किस लिए हैं? इस 10वें को प्राप्त करने के लिए। और वो 10वां क्या था? वो था आश्रय तत्व। और ये आश्रय तत्व का वर्णन किया जाता है 10वें कैंटो के अंदर। इसलिए उस 10वें कैंटो को श्रीमद् भागवतम का मुख कहा जाता है। जिस प्रकार किसी भी विग्रह का सबसे सुंदर क्या होता है? मुख। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को अगर एक शरीर के तौर पर इमेजिन किया जाए तो जो 10वां कैंटो है वो उनका मुख है, भगवान का मुख। तो ठीक है, हम 13वें तीसरे कैंटो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत से शुद्ध भक्तों के बारे में वर्णन आएगा, जिनमें से मुख्य हैं विदुर जी, उद्धव जी, मैत्रेय मुनि, ब्रह्मा, कुमार, जय विजय, स्वयंभू मनु, देवहूति और कर्दम मुनि। इसके अलावा वरा भगवान का जो पास टाइम है वो भी इस कैंटो में आप लोग सुनेंगे। कपिल भगवान के जो सुंदर उपदेश हैं वो भी इसी कैंटो के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो कैंटो है ये कितना बढ़िया हमारे लिए भक्ति बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, केवल और केवल चीजों को छू कर निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप में से किसी भी व्यक्ति की हार्दिक दिली इच्छा होगी ना कि नहीं हमें भी ये सुनना चाहिए था पूरा, हम तो मिस कर गए, तो चिंता मत कीजिए, शीघ्र वो मौका दोबारा आएगा। हालांकि हम 5वें कैंटो से फिर एक श्लोक करके दोबारा शुरू करेंगे। जब हम 5वें कैंटो में पहुंच जाएंगे, लगभग हमें, मेरे ख्याल से जो मेरा दिमाग कहता है, 6-7 दिन लगेंगे हमें। 3-4 दिन लगेंगे तीसरे कैंटो में और 3-4 दिन लगेंगे चौथे कैंटो में, फिर हम 5वें कैंटो में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर हम फिर से एक एक श्लोक प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने केवल और केवल कुछ लोगों के लिए, कि चलो कुछ लोग नए जुड़े हैं उनको पता लग जाए कि हम कैसे यहां पर पहुंचे हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, और वो प्रश्न के लिए कुछ लोग है रेज हैंड कर सकते हैं। हम ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले कैंटो में बताया था, ये भागवतम कौन किसको सुना रहा है? हाँ जी संजीव खन्ना प्रभु, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुक्देव महाराज जी सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज को। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न है, उत्तर है जो, ये 50% गलत है। सही है 50%, लेकिन 50% गलत है। ठीक है, तो अभी इसका और मैं फिर आपसे पूछता हूँ, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। मेरा प्रश्न क्या था कि मैंने आपको पहले कैंटो में बताया कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कौन किसको सुना रहा है, यही प्रश्न था ना मेरा? ये सबसे पहले भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। नहीं, ये ब्रह्मा जी हमने दूसरे कैंटो में सुना, ये हमने दूसरे कैंटो में सुना था। ठीक है, कोई नहीं, देखिए आज आपको एक और चीज पता चलेगी। असल में मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को सुनने वाले 100 में से 99 लोग ये जानते ही नहीं ये श्रीमद् भागवतम जो हम लोग सुनते हैं ये किसने किसको सुनाई थी।
एक अखिल प्रभु करके थे, उन्होंने शायद, हाँ जी, रेज हैंड नीचे कर लिया। अखिल प्रभु, आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी मेरा भी सेम ही था। ठीक है, तो आज आपको नई बात पता चलेगी। ठीक है, जी। तो इस ईशु प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो हम भागवतम सुन रहे हैं, ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि जो 88 थे, उनको नैमिषारण्य में सुना रहे थे। तो ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर। संजीव प्रभु, आप माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए आपने क्या उत्तर दिया कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाई थी, लेकिन आप थोड़ा सा भूल गए। सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज जी को सुनाई थी, वो कथा किसने किसको सुनाई? सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, जब उन्होंने उनसे 6 प्रश्न किए थे। अब ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आप भागवतम को खोलेंगे ना और उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो कभी आपको सूत गोस्वामी, शौनक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी उवाचा, परीक्षित उवाचा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है। मानिए अब मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं, ठीक है? अब मैं आपको कथा सुना रहा हूं और मैंने आपको कथा सुनानी शुरू की श्रीमद् भागवतम की, लेकिन मैंने बताया आपको कि ये कथा किसने किसको सुनाई थी। ये कथा बेसिकली सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाई थी। जैसे आप कह लीजिए कि मैं कहीं से सुनकर आया, जैसे सूत गोस्वामी थे, वो इस कथा को कहां से सुनकर आए थे? सुखदेव गोस्वामी से सुनकर आए थे। और अब वही कथा वो किसको सुना रहे हैं? शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। आपको समझ लग गई बात? पहले सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, उसके बाद नहीं, सुना रहे हैं बाद, अच्छा उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, ये नहीं, यहां कंफ्यूज नहीं होना। सूत गोस्वामी जो थे ना, समझिए बात को, सूत गोस्वामी जो थे वो कथा सुन रहे थे कहां पर? जहां पर कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे। अच्छा, तो पहले कौन सी कथा हुई? पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और वहां पर कौन बैठा है साथ में? सूत गोस्वामी भी बैठे हैं। अब कथा खत्म हो गई, कथा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, परीक्षित महाराज शरीर छोड़ दिए। अब सूत गोस्वामी वहां से उठे और वो अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको शौनक आदि ऋषि मिल गए। अभी शौनक आदि ऋषि जो मिल गए, तो वो क्या किए? उनको बिठाए, आसन दिए और उनसे पूछे, जो मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने जीवन के 6, उन्होंने उनसे 6 प्रश्न पूछे, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें क्या सुनाता हूं, मैं अभी अभी एक कथा सुनकर आया हूं, अभी अभी, और वो क्या करता हूं? वो तुमको सुनाता हूं। तो मतलब पहले सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और बीच में वो क्या किए? वो कहते हैं मैं वही कथा सुनाऊंगा, अपनी नहीं कोई बनाऊंगा, मैं वही सुनाऊंगा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाई थी। इसलिए इस भागवतम के अंदर बार बार कभी परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे, तो उसका क्या मतलब होगा? सुना वो सूत गोस्वामी ही रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। जी जी, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आगे चलकर। तो अभी कल जब दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, तो हमने लास्ट में सुना कि परीक्षित महाराज ने किससे पूछा? परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि विदुर जी घर छोड़ के क्यों चले गए। और अब तीसरा कैंटो जो है वो यहीं से शुरू होता है, और पहले अध्याय का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। अब ये विदुर जी का पहले ही प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, विदुर जी प्रश्न पूछेंगे किसी और से, लेकिन इस अध्याय को नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इस अध्याय में बताया गया कि क्या हुआ कि विदुर जी किस प्रकार से रिनाउंसिएशन को क्या कहेंगे, संन्यास, किस प्रकार से विरक्ति लिए अपने घर से, तो उसके बारे में बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हुआ क्या कि धृतराष्ट्र जो था, जब भगवान क्या बनकर आए, भगवान क्या बनकर आए थे धृतराष्ट्र के पास युद्ध से पहले?
शांति दूत। शांति दूत। शांति दूत बनकर आए। तो जब शांति दूत बनकर आए तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव जो थे वो धृतराष्ट्र को पसंद थे, लेकिन उसकी अपने बेटे के आगे चलती नहीं थी। उसने विदुर को बुलाया और विदुर को कहता है कि भाई क्या करें। जब ये समाचार मिला दुर्योधन को कि विदुर जी को पिताजी ने बुलाया है, तो दुर्योधन भी और उसकी चंडाल चौकड़ी, दुर्योधन की चंडाल चौकड़ी कौन थी? दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन। तो ये चंडाल चौकड़ी भी वहीं पर पहुंच गई और वहां पर विदुर जी धृतराष्ट्र को सलाह दे रहे थे कि हमें कृष्ण का सुझाव मान लेना चाहिए और उन्हें 5 गांव दे देने चाहिए। अव्वल तो उनका राज्य दे देना चाहिए, नहीं तो कम से कम 5 गांव तो दे ही देने चाहिए। तो दुर्योधन ने उनको बहुत गालियां निकाली। तो वहां पर उनको इतनी गालियां निकाली, उनको क्या बोला कि तुम वो कुत्ते हो जो अपने मालिक से खाना खाता है और उसी को काटता है। तो वहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिखे हैं। क्या बात लिखे हैं? कि भक्ति करने के लिए, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, भक्ति करने के लिए व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी अपमान सहना ही पड़ता है। अपमान सहकर भी कोई भक्ति कर ले तो समझिए कि ये उसके लिए बहुत फायदे का सौदा है। तो अभी क्या हुआ? अभी उनका अपमान हुआ और इस अपमान के चलते वो क्या किए? वो घर छोड़कर चले गए। और घर छोड़कर कहां चले गए? हमारी तरह नहीं कहीं किराए पे घर ले लिया, नहीं। अब वो तीर्थ स्थलों पर निकल गए। कहां गए? प्रभास और भी जहां जहां पर भगवान ने कोई ना कोई लीला की थी वहां पर गए। लगभग 35 सालों तक वो घूमते रहे और 35 सालों तो घूमते घूमते जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे बीच में, तो उनको पता चल गया कि कृष्ण इस धाम को छोड़कर जा चुके हैं। फिर वो कहां पर आ गए? फिर वो यमुना के तट पर आ गए। अब जब वो यमुना के तट पर आए तो उनकी मुलाकात किससे हुई? उनकी मुलाकात हुई उद्धव जी से। अभी जैसे ही उन्होंने उद्धव जी को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा किसके बारे में? कृष्ण और बलराम के बारे में। हालांकि उनको पता था कि ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पूछे। या आप ऐसा कह लीजिए कि जब वो उधर गए थे ना प्रभास क्षेत्र में, तो उनको ये पता चला, तब तक भगवान गए नहीं थे, उनको ये पता चला कि युद्ध समाप्त हो चुका है। इस वक्त युधिष्ठिर राज्य कर रहा है और मेरे जो धृतराष्ट्र था उसके 100 के 100 पुत्र मारे जा चुके हैं। ये उसको पता नहीं था विदुर जी को कि कृष्ण और बलराम भी इस धरती को छोड़कर चले गए हैं। अब जब उद्धव जी को मिले तो उन्होंने किसके बारे में जानने की इच्छा की? सबसे पहले उन्होंने पूछा कृष्ण और बलराम के बारे में बताओ। उन्होंने युधिष्ठिर के बारे में भी पूछा, भीम के बारे में भी पूछा। ओहो, नया पंगा पड़ गया एक। मैं कैसे आऊं? हरि बोल। अक्षित प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। आपकी फोटो आ रही प्रभु? नहीं, फोटो नहीं आ रही और कुछ हमारे सज्जन हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो क्या हल है इसका? हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ, 1 मिनट आप कट करो। जो दो जने अलग अलग सुन रहे हैं ना उनको बोलना चाहिए इकट्ठी। 1 मिनट। पूजा माता अक्षित अमित प्रभु इनके भी 2 गाने। अक्षित प्रभु, हम इसे YouTube पे लाइव नहीं कर सकते या Facebook पे लाइव नहीं कर सकते? प्रभु जी हम एक फोन में से लीव कर देते हैं, पापा के फोन में से। अभी रंजू ने भी लीव किया था, लेकिन रिया माता हरे जी आएगी कृष्णा ना? प्रभु जी, मैं भी लीव कर देती हूँ, इनके फोन से सुन लेते हैं। ज्यादा भी लीव ना कर दें, बाद में पता लगे सबने लीव ही कर दिया है। नहीं नहीं ठीक है, प्रभु जी, जो प्रभु जी 2 लोग हैं वो फोन एक चल बार रहे हैं लीव ना, करें। हाँ जी ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ। ठीक है, कीजिए 1-2 लोग ज्वाइन, देखते हैं। ये तो हद हो गई। डिमांड बढ़ गई हमारी। ये भी अच्छा है, लोग अब वेटिंग लिस्ट में रह रहे हैं। प्रभु जी मेरे ख्याल से 100 प्लस है, क्योंकि मेरे से बड़ा मुश्किल से ज्वाइन हुआ है मेरा दोबारा।
हाँ, तो देखिए वो जो माता जी हैं, हालांकि रंजू ने भी लीव कर दिया और आप हाँ, लोगों ने प्रभु भी जी, एक दो ने लीव किया, पर 5 जिन्होंने लीव किया फिर वापस 100 पहुंच जाते हैं 2 सेकंड में। ठीक है। चलिए रिया माता जी आ गए, जिनकी हमारे रिया माता जी आप आ गए हैं। हाँ जी प्रभु जी, आ गई हूँ, थैंक यू। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अच्छा अपने है, 150 से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं अपने ग्रुप में, तो फिर यहाँ पे भी 100 से बढ़ेंगे ही। पर चक्कर ये है ना, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं, ये भी तो विचार करने वाली बात होगी ना अब। तो अक्षित प्रभु, इसके लिए यार आप कुछ सोचिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं। हम इसको साथ में या तो फेसबुक पे लाइव कर दें। ये रंजू माता जी का फोन साथ में रख के ना, उसके ऊपर दूसरी मीटिंग चालू कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी, हाँ जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु अमित जी प्रभु, फेसबुक पे ना लाइव करते हैं तो आवाज नहीं आई थी, पर मैं यूट्यूब पे लाइव डालता हूँ, उस पे आवाज आ जाती है लैपटॉप से। चलो देखो हाँ जो भी करना ना, एक बार ट्राई करके देखना हाँ और जी, मैसेज करना मुझको जो हाँ भी जी, आपने किया हाँ जी, होगा, ठीक है। मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ लाइव। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, कोई मदद करे, कहाँ तक पहुंचे थे हम। रिया माता जी, विदुर जी ने बुद्ध जी से पूछा ना कृष्ण और बलराम। नीरज माता जी आप बोलिए। हाँ जी, हम वहाँ पहुंचे ना जहाँ विदुर जी उद्धव जी से मिले और उन जमुना के तट पर, और आपने बताया कि वो कृष्ण और बलराम जी के बारे में पूछा, फिर हाँ युधिष्ठिर अर्जुन के बारे में। हाँ, और उसके बाद उन्होंने सारे कुरुओं के बारे में पूछा, और उसके बाद विदुर जी ने रिक्वेस्ट की। हमने सुना ना 4th चैप्टर में श्रीमद् भगवत गीता के प्रश्न पूछने का तरीका। क्या तरीका है प्रश्न पूछने का? ये तरीका है प्रश्न पूछने का। कैसे? ओ हेलो, दसना कि नहीं दसना के छड्डा करना दे, ये तरीका नहीं है पूछने का। पूछने का तरीका बताया गया, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। प्रश्न करना है विनम्रता के साथ, सेवा करते हुए, चैलेंजिंग भाव से नहीं। तो विदुर जी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे कृष्ण के बारे में बताओ। अभी देखो, ये है भक्तों के बीच की वार्तालाप। जैसे ही दो भक्त मिले तो किसकी चर्चा शुरू हुई? कृष्ण चर्चा शुरू हुई। कौन सा श्लोक बोले? कोई श्लोक, कौन सा श्लोक भगवत गीता का यहाँ पर बोल सकते हैं? रेज हैंड करना है, बोलना नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी सब लोगों से कहा था कि प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी क्वेश्चन का आंसर भी अपनी मर्जी से नहीं देगा, वो रेज हैंड करेगा, तो उसके बाद वो बोलेगा। हाँ जी, ईशान प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु श्लोक हरे संख्या कृष्ण। 10.9 नहीं, संख्या ही नहीं बतानी अकेली, बोलना भी है श्लोक। कोई बात नहीं, उसके शब्द इस प्रकार के हैं कि नहीं, वो 10.10 है। और देखिए वो श्लोक यहाँ पे फिट नहीं ना बैठेगा। तो ये श्लोक है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंती परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो भगवान, और ये बात देखिए, मैंने आपको कहा था ना, सब लोगों को बताया था कि भगवत गीता के ज्ञान को किस प्रकार जीना है, वो कौन सिखाता है? वो सिखाती है श्रीमद् भागवतम। तो देखिए, समझ लग रही है ना? हरि बोल, ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए, इतनी ही उत्सुकता है लोगों में, ये भी ध्यान रखिएगा कि एक टाइम पे आ रहा था तो ऐसे लग रहा था कि हाहाकार मच गई है, लेकिन दूसरा ही पल क्या है, अब 99 है, स्कोर 99 है। 1 रन की इच्छा है किसी की तो वो ले सकता है। तो अभी क्या हुआ, विदुर जी और मैत्रेय मुनि मिले, विदुर जी और उद्धव जी मिले, और जैसे ही उन्होंने कृष्ण के बारे में पूछा, विदुर जी तो खो गए। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज जी को ये भागवतम सुनाए तो वो बहुत सोच सोच कर बोल रहे थे। क्या सोच कर बोल रहे थे? कि कहीं मेरी जुबान से कहीं भी राधा नाम ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनके मुंह से राधा नाम निकलता, वो 6-7 दिन के लिए मूर्छित हो जाती। तो परीक्षित महाराज जी को कथा कौन सुनाता? इसलिए पूरी भागवतम में राधा शब्द नहीं है। केवल 10वें कैंटो में जब ये गोपी गीत आता है, वहां पर जो 5 अध्याय हैं उनमें आराधिता शब्द आता है, राधा नहीं, आराधिता। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान का नाम सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं, इतनी उनके अंदर होती है। इसी प्रकार उद्धव जी जैसे ही कृष्ण का नाम सुने, उनको कृष्ण का स्मरण हो आया, और वो अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर, भाव उनके अंदर प्रकट हो गए।
लेकिन उन्होंने संभाला अपने आप को, और उन्होंने संभाला और क्या किया, अब बोलना शुरू किया। अब जैसे ही बोलना शुरू किया वो रोने लग पड़े। क्यों रोने लग पड़े? तो वो कहते हैं कृष्ण नाम का जो सूर्य था ना वो अस्त हो गया है। उदाहरण कितनी सुंदर दी। क्या बोलते हैं? कृष्ण नाम का जो सूर्य है वो अस्त हो गया है। मतलब जिस प्रकार सूर्य अस्त नहीं होता, वो हमारी आंखों से ओझल होता है, उसी प्रकार उद्धव जी बातों ही बातों में विदुर जी को कह रहे हैं कि कृष्ण गए नहीं कहीं पर, केवल हमारी आंखों से ओझल हुए हैं। लेकिन अब हमारी आंखों से तो ओझल हो गए हैं ना, इसलिए रोना तो आएगा। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो भक्त होते हैं वो प्रभावित नहीं होते, किससे? अभक्तों से। इसलिए हमें भी ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? असल में मुश्किल कहां पर आती है, हमें देना होता है अभक्तों को अपना संग, लेकिन हो जाता है उल्टा, हम अभक्तों का संग ले आते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, इस बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण देनी है, कौन दे सकता है इस बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण? कि हमें अभक्तों को संग देना है, ना कि उनसे संग लेना है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझाना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक उदाहरण है कि मानिए हम क्या करें, एक गंगा जल की बाल्टी लाएं या एक गंगा जल का कंटेनर लेकर आएं और उसे क्या करें, अपने शहर के गंदे नाले में डाल दें, तो वो गंदा नाला गंगा बन जाएगी? कौन उत्तर देगा? रोहिन प्रभु ने हाथ खड़ा किया था। रोहिन प्रभु उदाहरण देना चाहते थे। रोहिन प्रभु आप? हरे कृष्ण। मैं कोई और हरे उदाहरण कृष्ण। देना चाहता हूँ हाँ तो जो चलो मैंने दो हो सुनी थी। जाएंगी, दो हो मैंने जाएंगी, किसी इसमें कौन कथा सी में बात सुनी है। थी, जैसे हम कभी प्रचार करने जाते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो किसी बड़े घर में अगर जाते हैं जहाँ 4 गाड़ियां खड़ी हैं या फिर बहुत नौकर चाकर हैं, तो हम उनको भगवत गीता का उपदेश देने जाते हैं और वहां से क्या लेके आते हैं कि अरे कितना बड़ा घर था, कितनी बड़ी गाड़ियां थी, तो हम वहां से संग ले आते हैं, ना कि हम संग लेकर आते हैं। ऐसा बिल्कुल मैंने सुना। ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है, फिर वही है ना कि ये उदाहरण एक हम लोगों की प्रैक्टिकल उदाहरण है। लेकिन अभी देखिए, जैसे आपने गंगा जल को लाकर गंदे नाले में डाला, तो वो गंगा जल क्या बन जाएगा? वो गंगा जल भी गंदा नाला बन जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अभक्तों का संग लेंगे तो क्या होगा? तो खत्म हो जाएगा काम, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है। कारण ये नहीं है कि गंगा जल में कमी है, अभी हम गंगा जल नहीं है। गंगा जल जैसे अभी बताते कैसे हैं कि भक्त जो होता है ना, जब हम क्योंकि भक्त नहीं है, तो हम जब अभक्तों से मिलेंगे तो हम उनके प्रभाव में आ जाएंगे। लेकिन अभी यही गंदा नाला क्या करे, पूरे का पूरा गंदा नाला गंगा में गिरा दीजिए, तो वो गंदा नाला भी क्या बन जाएगा? गंगा जल बन जाएगा। उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, हमें भक्तों का लेना है ना अगर, तो भक्तों का संग लेना है, अभक्तों का संग नहीं लेना। तो इस प्रकार से जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रयास करना है इन बातों को भी अपने जहन में नहीं लेकर आना जब हम कहीं प्रचार पर जाएं। लेकिन किसी की क्या बात करूं, मैं खुद अपनी बात करता हूं कि जब हम पालकी में जाते थे तो ग्रीन एवेन्यू पोश एरिया में जब पालकी में जाना तो बड़ी बड़ी कोठियां होती थी, तो वहां पर जाके बस वो डाइनिंग टेबल देखकर, कुर्सियां देखकर मन में एकदम से हो जाता था कि क्या करें, ऐसा घर हम भी बनाएं। तो ये बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पर उद्धव जी बताते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, वो इतने समझदार होते हैं कि वे नॉन डिवोटीज से इफेक्टेड नहीं होते। तो उसके बाद बताया गया, एक इसमें बड़ी सुंदर उदाहरण भी देते हैं उद्धव जी। वो कहते हैं हम जो कुरुवंशी थे ना, वो समझ ही नहीं पाए कृष्ण को। कैसे नहीं समझ पाए? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहते जिस प्रकार जो चंद्रमा था ना, वो भी सागर में था मछलियों के साथ, तो मछलियां उसको मछली ही समझती थी। लेकिन जब समुद्र मंथन में वो चंद्रमा बनकर उभर कर आया, तो मछलियां देखकर हैरान होगी, कहती ये तो चंद्रमा निकला। उसी प्रकार कुरुवंशी समझते थे ये तो हमारा भाई भतीजा है, लेकिन जब वो चले गए ना, तब उनको पता चला ओहो वो तो भगवान थे। तो इस प्रकार से इन बातों को करते करते उन्होंने क्या क्या सुनाया, उन्होंने राजसूय यज्ञ की बातें सुनाई, उन्होंने गोपियों के बारे में बताया, किस प्रकार गोपियां जो थी वो अपना काम नहीं कर पाती थी। मतलब जो भक्त होते हैं ना, उनको केवल आप एक हल्की सी चिंगारी लगाइए,
और उसके बाद वो जो बोलना शुरू करते हैं कृष्ण के बारे में, आहा, फिर वो चुप नहीं होते। इसलिए कभी भी किसी भक्त से कथा सुननी हो ना, तो उसे प्रश्न करना चाहिए। इसीलिए तो करना चाहिए क्योंकि वो प्रश्न के उत्तर में आपको पूरी भागवतम ही सुना देगा, फिर वो चुप नहीं हो पाता। फिर आगे बताया गया, कहते हैं कि गोपियां जो है वो अपने घर के काम खत्म नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। तो कहते हैं कि मैं जानता हूं, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के साथ बिल्कुल साथ रहते थे। कहते मैं उनके बिहेवियर से, उनके व्यवहार से बहुत ही मोहित था। कैसे उन्होंने कंस को मार दिया, कैसे वो मथुरा गए, सब बातें उन्होंने वहां पर विदुर जी को सुनाई। शॉर्ट में, भागवतम में बड़ी शॉर्ट में ये बातें लिखी गई हैं अभी। फिर तीसरा अध्याय आया, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो वृंदावन से बाहर के पास टाइम थे उनके बारे में और चर्चा की, जिसमें सबसे पहले कंस का वध, फिर वो किस प्रकार सांदीपनि मुनि के पास पढ़ने के लिए गए, रुक्मणी से शादी की, नागनजीती से शादी की, सत्यभामा को किस प्रकार उन्होंने पारिजात का वृक्ष लाके दिया, नरकासुर को मारा, और क्या किया, नरकासुर को मारकर भगवान ने क्या किया था, कौन बता सकता है? देखिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों को तो बड़ी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आंसर राउंड में आंसर देना चाहिए। प्रभु जी मनी ली थी। नहीं, देखिए फिर आपने प्रोटोकॉल हरे तोड़ा। कृष्ण प्रभु। प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना। तो नहीं, आंसर गलत है, मनी नहीं ली थी, वो मनी वाला कोई नहीं सिस्टम था इसमें। ठीक है, तो ईशु प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण ऐसा प्रभु। नहीं है कि आगे से उत्तर नहीं देना है, लेकिन प्रोटोकॉल को रख के देना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये बंदा बाद में सोचे कि नहीं अब मैंने बोलना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। हाँ जी ईशु प्रभु जी। प्रभु जी, नरकासुर को मार के भगवान ने वो 14,100 जो वहां से 16,100, हाँ 16,100 16,100, और साथ में भगवान ने क्या किया, 16 उन सारी रानियों से क्या, और लड़कियों से क्या किया, शादी कर ली। शादी की। तो ये था। संध्या माता जी, आप समझ पाए? हाँ जी प्रभु जी, याद आ ठीक गया। है, ठीक है। तो आगे बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने क्या किया, सम्रासुर को, दिविद को, भान को, मुरा राक्षस को, आदियों को मारा। फिर कुरुक्षेत्र के बारे में भी बताते हैं, और फिर बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने प्लानिंग की कि इन यदुओं को भी लेके जाना है। तो हो सकता है 5-6 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाए, हो सकता है चल भी जाए। तो अगर खत्म हो गई तो आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा, इतने ही जोश से जुड़िएगा। अगर अभी भी 100 लोग हैं तो तब भी 100 लोग ही हो, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। ये नहीं हो 10-15 गायब हो जाएं। तो फिर क्या कहते हैं कि भगवान को ये चिंता थी कि अगर ये यदुवंशी यहाँ पर रह गए ना, तो ये किसी के संभलेंगे नहीं, और जब इन्होंने सुन लिया कि मैं चला गया हूं तो ये तो पागल हो जाएंगे, तो मुझसे पहले इनको जाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, बड़े ही तरीके से क्या किया, ब्राह्मणों से श्राप दिलवाया अपने आप को, और ये सब यदुवंशी कहाँ चले गए? कौन बता सकता है? यदुवंशियों को जब श्राप मिल गया था तो भगवान ने उनको कहाँ जाने के लिए कहा और उनके साथ कहाँ गए? स्लो है लगता काम आज। हाँ जी दिशा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए थे ना भगवान? हाँ जी, प्रभास के क्षेत्र में भगवान ने उनको बोला कि चलो प्रभास क्षेत्र। तो अभी प्रभास क्षेत्र चले गए, तो अब अगला चैप्टर शुरू होता है, चौथा चैप्टर। तो उसमें बताया गया कि किस प्रकार वहां पर यदुवंशी जो कि भगवान के संगी थे वो पागल हो गए, शराब पी ली वहां पे। शराब वो शराब नहीं थी, बेसिकली वो चावलों से बना हुआ रस था, लेकिन जब टाइम ही ऐसा था, जब भगवान चाहते थे तो वो चावल की बनी शराब ने भी उनको नशे में विमोहित कर दिया, और वो वापस आपस में ही लड़कर मर गए। भगवान ने उद्धव जी को बोला था कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ, लेकिन उद्धव ने उनके पीछे पीछे चलना ज्यादा अच्छा समझा, ना कि बद्रिक आश्रम जाना। और वो कहाँ पहुंच गए? प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। जब भगवान ने उनको देखा तो कहते चल बैठो फिर, और उसी वक्त वहां पर कौन आ गया? मैत्रेय मुनि आ गए। आपको याद रखना है ये कथा कौन किसको सुना रहा है, बताइए कौन सुना रहा है किसको कथा? संजीव प्रभु बताएंगे ये कथा कौन किसको सुना रहा है।
प्रभु अभी वो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं ना कि जो मैंने सुना था नहीं वो नहीं नहीं नहीं, ये कथा उद्धव जी विदुर को सुना रहे हैं अभी। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें क्या है, इसमें बहुत कहानियां उलझ जाएंगी। सूत गोस्वामी शौनक को सुना रहे हैं। कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई, और परीक्षित ने शुकदेव से क्या पूछा? विदुर और मैत्रेय के बारे में पूछा। फॉलो कर रहे हैं बात? बिल्कुल ठीक। तो इसलिए बार बार जब मैं आपसे 10-15 बार ये क्वेश्चन करूंगा तब आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है ना? हमें इसके अंदर अपने दिमाग को लगा देना है। आज सोने के वक्त यही पंगा लेते रहना है कि यार किधर था किधर था। जैसे कहते हैं सारा रात रामायण देखी और सुबह उठ के पूछा सीता रावण की बहन थी। तो अभी थोड़े दिनों तक हमारा भी यही हाल होने वाला है कि हमें भी ये समझ नहीं लगेगी ये उद्धव किधर से आ गया यार, ये मैत्रेय किधर से घुस जाता है बीच में, सुत गोस्वामी किधर है। तो अभी क्या हुआ, अभी विदुर जी वहां पर बैठकर कथा सुनने लगे थे, और विदुर जी कह रहा हूं उद्धव जी भगवान से, मैत्रेय मुनि भी वहां पे पहुंच गए और भगवान ने उनको भेजा नहीं कि चलो भाग जाओ यहां से, मैं तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा। भगवान कहते बैठो, और इन दोनों को कथा सुनाई गई। और फिर उद्धव जी ने जब ये सब कुछ सुन लिया ना, कैसे सुना, तो वहां पर शब्द इस्तेमाल किया, भगवान क्या थे, ज्यादा अटेंटिव किसकी तरफ थे? उद्धव की तरफ थे। मैत्रेय को वैसे सुना रहे थे जैसे मानो कई बार क्या होता है, दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कई बार ऐसे होता है जैसे अभी आपको ध्यान होगा महाभारत का एक सीन है, जो चक्रव्यूह की रचना थी ना, वो बेसिकली द्रोणाचार्य किसको सिखा रहे थे? वो सिखा रहे थे अपने बेटे को। जो अर्जुन था वो खेल छोड़कर आ गया। तब गुरु ने कहा कि बेटा खेलने में मन नहीं लगता? तब अर्जुन ने पता क्या कहा? अर्जुन कहता है जब गुरु कुछ सिखा रहा हो तो वो शिष्य के लिए खेलने का समय